साहिल और सुमन की शादी को 5 साल हो चुके थे। साहिल एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। सुमन एक साधारण लेकिन समझदार महिला थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल थी और उनका एक छोटा सा बेटा भी था जो उनकी दुनिया का केंद्र था। सुमन की छोटी बहन कविता अभी कॉलेज में पढ़ रही थी और अक्सर अपनी बहन के घर आया करती थी। कविता और साहिल के बीच बहुत अच्छी समझ थी। कविता साहिल को अपने बड़े भाई की तरह मानती थी और साहिल कविता को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार और स्नेह देता था। समय के साथ कविता की साहिल के प्रति भावनाएं बदलने लगीं। उसे एहसास हुआ कि वह साहिल की तरफ आकर्षित हो रही है। कविता खुद इस भावना को समझ नहीं पा रही थी और उसे डर था कि अगर उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया तो यह सबके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। कविता ने इस सच्चाई को छिपाने का फैसला किया और अपने मन में इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन साहिल को भी धीरे धीरे कविता के प्रति कुछ अलग महसूस होने लगा था। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि यह भावना क्या है। वह कविता को हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही मानता था, लेकिन अब उसकी उपस्थिति उसे कुछ और ही एहसास दिला रही थी। कविता ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छे कंपनी में नौकरी पा ली। अब वह अपनी बहन के घर कम ही आती थी, लेकिन जब भी वह आती तो साहिल की भावनाएं और उलझ जातीं। साहिल खुद को समझाने की कोशिश करता कि यह सब सिर्फ एक गलतफहमी है और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से संतुष्ट है। कविता भी अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसने कई बार साहिल से दूरी बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह उसकी भावनाओं को और गहरा कर रहा था। साहिल और कविता दोनों स्थिति से परेशान थे, लेकिन किसी ने भी इसे लेकर खुलकर बात नहीं की। एक दिन सुमन को अपने माता पिता के घर जाना पड़ा क्योंकि वहां एक पारिवारिक समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसने साहिल से कहा कि वह भी साथ चले, लेकिन साहिल की व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण वह नहीं जा सका। कविता भी किसी कारणवश अपने माता पिता के घर नहीं जा सकी और सुमन ने उससे कहा कि वह कुछ दिनों तक उनके घर पर रुक जाए। ये पहली बार था जब साहिल और कविता एक साथ घर में अकेले थे। वे दोनों इस स्थिति को लेकर थोड़े असहज थे, लेकिन उन्होंने इसे सामान्य रूप से लिया। वे एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक दिन की घटना ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रात का समय था और कविता रसोई में कुछ बना रही थी। साहिल अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसने कविता को अकेले देखकर उसकी मदद करने का सोचा। वह रसोई में गया और कविता से कहा कि वह उसकी मदद करना चाहता है। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भैया, मैं कर लूंगी, आप आराम कीजिए। साहिल ने हंसते हुए कहा, अरे मैं भी कुछ मदद कर सकता हूँ, वैसे भी आपसे बात किए बहुत दिन हो गए। कविता ने साहिल की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। साहिल उसके पास आया और कुछ सामान देने की कोशिश की। इसी बीच कविता का हाथ साहिल के हाथ से छू गया और दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखा। उस पल में उनकी अनकही भावनाएं एक दूसरे के सामने आ गईं। इस घटना के बाद साहिल और कविता दोनों ही असमंजस में थे। उन्होंने इस भावना को नकारने की कोशिश की, लेकिन यह और भी गहरी होती जा रही थी। कविता ने महसूस किया कि वह साहिल से दूर नहीं रह सकती और साहिल ने भी यह समझा कि उसे अपनी भावनाओं का सामना करना होगा। साहिल ने कविता से बात करने का फैसला किया। उसने कविता को अपने कमरे में बुलाया और कहा, कविता, हमें बात करनी होगी। कविता ने असहज होते हुए कहा, क्या बात है भैया? साहिल ने गहरी सांस ली और कहा, कविता, मैं नहीं जानता कि यह कैसे हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कविता ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब होगा। मैं आपसे दूर रहना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल मुझे रोक नहीं पाया। साहिल ने कविता का हाथ पकड़ा और कहा, कविता, यह हमारी गलती नहीं है, ये बस भावनाओं का खेल है, लेकिन हमें इसे सही तरीके से संभालना होगा। साहिल और कविता ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे से दूर रहेंगे और किसी भी तरह की भावनात्मक उलझन से बचने की कोशिश करेंगे। साहिल ने कविता से कहा, यह हमारे परिवार के लिए सबसे अच्छा होगा। हमें अपने रिश्तों की मर्यादा का पालन करना होगा।
कविता ने साहिल की बात मान ली और उसने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया। साहिल ने भी अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित किया और सुमन और अपने बेटे के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश की। समय के साथ साहिल और कविता दोनों ने अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ गए। कविता ने अपने काम में सफलता पाई और उसने अपनी एक नई पहचान बना ली। साहिल ने अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिताई और उसे यह समझ आया कि भावनाओं का खेल कभी कभी इंसान को असमंजस में डाल सकता है, लेकिन सही निर्णय लेने से ही जीवन में सही दिशा मिलती है। कविता ने आखिरकार किसी और के साथ अपना जीवन बसाने का निर्णय लिया। वह अपने माता पिता की पसंद के एक युवक से शादी कर ली। शादी के बाद कविता ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और नए जीवन में पूरी तरह से रम गई। साहिल ने भी यह समझ लिया कि जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब इंसान की भावनाएं उसे गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सही दिशा में सोचने से और सही निर्णय लेने से सब कुछ ठीक हो सकता है। साहिल और कविता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में भावनाओं का महत्व होता है, लेकिन हमें उन्हें सही तरीके से समझना और संभालना भी आना चाहिए।